लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हम बाहर देख रहे हैं पंडाल लगाए जा रहे हैं, लोगों के लिए शेड लगाया जा रहा है। हमारे मंदिर में रामनवमी नवमी तिथि जिस दिन भगवान सूर्य का उदय नवमी तिथि में होता है उस दिन मनाया जाता है। मुझे लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा विग्रह यही होगा। मंदिर के अंदर हनुमान जी का इतना बड़ा विग्रह बिहार के किसी मंदिर में नहीं। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल वस्तुओं का इस्तेमाल मंदिर में वर्जित है। यहाँ तो रामनवमी 27 को है ना, यहाँ 26। नहीं, यहाँ 27 को ही है। असल हुआ क्या कि 26 को कल से नवमी तिथि बीत रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार है, ऐसे में सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है। और पटना के बड़े मंदिरों में जहाँ पर लंबी कतारें लगती हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है देखिए। इस वक्त हम राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर के ठीक अंदर मौजूद है, जहाँ पर एक बड़ा विग्रह आपको दिख रहा होगा भगवान हनुमान जी का, और उनकी पूजा की जाती है। अच्छे से डेकोरेशन किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। इस मंदिर के सचिव हैं मोहित प्रकाश, हम उनसे बात करते हैं क्या तैयारी है इस बार रामनवमी में, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हम बाहर देख रहे हैं पंडाल लगाए जा रहे हैं, लोगों के लिए शेड लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट मध्य रात्रि 1 बजे मंदिर के पूजन के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालुओं के प्रसाद चढ़ाने के लिए 2:30 बजे रात्रि से, मतलब 27 के प्रातः, 26 की रात्रि 27 के प्रातः 2:30 बजे से आम श्रद्धालुओं को प्रसाद अर्पित करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए भगवान के कपाट खोल दिए जाएंगे। एक कंफ्यूजन है जिसको दूर करते हैं। यहाँ तो रामनवमी 27 को है ना, यहाँ 26। नहीं, यहाँ 27 को ही है। असल हुआ क्या कि 26 को कल से नवमी तिथि बीत रही है, लेकिन हमारे मंदिर में रामनवमी नवमी तिथि जिस दिन भगवान सूर्य का उदय नवमी तिथि में होता है उस दिन मनाया जाता है। उदय तिथि हम लोग प्रधान मानते हैं, तो उदय तिथि परसों है 27 तारीख को, इसलिए 27 तारीख को हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। कल दोपहर से नवमी तिथि आ रही है, तो जिस तिथि में सूर्य का उदय है वो तिथि हम लोग प्रधान मानते हैं, इसलिए परसों हम लोग मना रहे हैं। तो ये अच्छी बात आपने बताई भी। मुझे लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा विग्रह यही होगा। मंदिर के अंदर हनुमान जी का इतना बड़ा विग्रह बिहार के किसी मंदिर में नहीं, जो मंदिर के अंदर हो। गर्भगृह में इतने बड़े विग्रह हनुमान जी के स्थापित कहीं नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी। लंबी कतारें होंगी और पूरा फूल से डेकोरेशन की बात की जाए। बाहर से हर साल कलकत्ता से, बेंगलोर से, बाहर से, चेन्नई से नेचुरल फूल से सजावट होती है सारी। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल वस्तुओं का इस्तेमाल मंदिर में वर्जित है। मंदिर में किसी प्रकार का प्लास्टिक का बोतल, ये सब सभी चीज़ों पर हम लोगों ने सालों भर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ नहीं आता। नहीं, मंदिर के अंदर प्लास्टिक का प्रवेश वर्जित है। जो डिस्पोजल आइटम है उसी में प्रसाद, नैवेद्यम, लड्डू सब कुछ उसमें ही जाता है। प्लास्टिक वर्जित रहता है सालों भर। और रामनवमी के दिन जो विशेष आकर्षण भगवान का रहता है वो भगवान का श्रृंगार होता है। पूरे मंदिर को कलकत्ता, बेंगलोर से जो फूल आते हैं उसे सजाया जाता है निजी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। मंदिर की जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहर तो जिला बल से और पटना पुलिस से हम लोग सहयोग लेते हैं, वो लोग सहयोग करते हैं और बाहर श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे सुगम दर्शन हो सके। और अंदर का जो सुरक्षा है वो निजी सुरक्षा कर्मी जो मंदिर के हैं उनके द्वारा बहाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई VVIPs भी आते हैं, हम अक्सर देखते हैं, कभी तेजस्वी यादव आते हैं, कभी कोई बड़े नेता आते हैं, तो ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए फिर कोई दिक्कत। देखिए, भगवान के दरबार में कोई भी VIP नहीं है। हर कोई भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, हर कोई अपना आस्था लेके भगवान के सामने आते हैं। तो यहाँ हमारे लिए सबके लिए एक बराबर व्यवस्था होता है, चाहे कोई आम श्रद्धालु हो या कोई VVIP हो। दर्शन करने आते हैं, उनका स्वागत रहता है। भगवान के दरबार में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपनी बात भगवान को कहते हैं और पुनः अपने घर की ओर जाते हैं। गर्मी है तो कुछ अलग व्यवस्था भक्तों के लिए पानी का व्यवस्था है, शरबत का व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की ओर से है, निःशुल्क है, कोई भी उसमें शुल्क नहीं देना है। सभी व्यवस्था मंदिर जो न्यास है हम लोगों का पंचरूपी हनुमान मंदिर का, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये पूरी तैयारी है। देखिए, हम बात करेंगे प्रसाद की भी, लेकिन आपको बताया, देखिए मंदिर की जो ऊंचाई है दूर से ही दिखती है। और पटना के अगर हम जू के पास आते हैं, राजवंशी नगर मेन रोड पर, बेली रोड पर ये मंदिर बना है। काफ़ी बड़ा विग्रह है भगवान हनुमान जी का। आप तस्वीर देख सकते होंगे, इनके दर्शन करिए घर से ही। और अब रामनवमी के त्यौहार के दिन जब सभी पटना के महावीर मंदिर हो या राजवंशी नगर हनुमान मंदिर हो, सभी जगह भक्तों की कतार लगती है। तो ऐसे में थोड़ा प्रसाद पर भी बात करते हैं। प्रसाद भी मिलेगा सभी लोगों को? हाँ, प्रसाद भगवान को लगाया जाएगा। भोग सबसे पहले प्रातः 2:30 बजे भक्तों के लिए पट खुलेगा। फिर जो नित्य आरती प्रातः 8 बजे होती है वो होगी। और दोपहर में भगवान श्री राम का जन्म जो है वो मध्य दोपहर में है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसका अर्थ होता है कि नवमी तिथि थी, चैत्र महीना था, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत नक्षत्र था। मध्य दिवस में भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेके कौशल्या के गर्भ में भगवान श्री राम थे। कौशल्या के महल में भगवान श्री राम विष्णु रूप में, ब्रह्म रूप में भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए थे। और कौशल्या जी ने स्तुति की है, जो हम और आप भय प्रकट कृपाला जानते हैं।
उसके बाद भगवान कौशल्या जी के अपना स्वरूप दिखाने के बाद शिशु रूप हो गए थे, तो मध्य दिवस था, इसलिए 12 बजे भगवान श्री राम के जन्म की आरती की जाती है, 56 भोग लगाया जाता है, भगवान को कढ़ी, चावल, पूड़ी, बुंदिया और 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के बीच भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। ये पूरी तैयारी है। पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर की तस्वीर आपको दिखाए थे, पूरी व्यवस्था है, सड़कों पर भी पंडाल लगाया गया है, लोगों के लिए शुद्ध पेयजल और शरबत की व्यवस्था की जाएगी और फूलों से सज कर तैयार हो जाएगा यह मंदिर। महज 2 दिन ही बाकी है, परसों 27 तारीख को रामनवमी है, तो आप भी अगर आ रहे हैं रामनवमी पर मंदिरों में, तैयारी कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छी व्यवस्था है, बस कतार में तो रहना होगा, चाहे वो VIP हो चाहे आम लोग हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।